हेलो गाइस, मेरा नाम है अश्मित छोंकर। मेरा नाम है अमन छोंकर। हम दोनों भाई हैं। वो तो दिख ही रहा होगा। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2005 के बेन 10 के सीजन 1 का एपिसोड 12, जिसका नाम है साइड इफेक्ट्स। ओके, सो गाइस, अभी हम लोग आपको इसकी एक शॉर्ट समरी बताएंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक बिल्डिंग डिमोलिश होने जा रही होती है। फिर तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम क्लैंसी होता है। वो बेसिकली क्या कर सकता है? वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। व्हाट एन अमेजिंग पावर। और वो थ्रेट करता है उन वर्कर्स को कि अगर तुम लोगों ने मेरी बिल्डिंग डिमोलिश करी तो देख लेगा मैं तेरे को। बाप रे। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि बेन टेनिसन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक क्रिमिनल को परस्यू करके रोकता है, फिर पुलिस के हवाले कर देता है। फिर वो देखता है वहाँ पर एक आइसक्रीम ट्रक है, तो वो वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाता है और इंजॉय करता है। बहुत इंजॉय करता है। उसकी वजह से उसको जो है जुकाम हो जाता है, बहुत तगड़ा वाला। इतना तगड़ा कि उसके सारे एलियंस के ऊपर वो इफेक्ट करता है। बाप रे। फिर ग्रैंडपा मैक्स उसको कहते हैं कि तुमको मेरा एंशिएंट चाइनीज मेडिकेशन लेना होगा, 100 IQ, जिसका नाम है सैनजोई NPN। फिर अगले सीन में उनको देखने को मिलता है कि वो लोग चाइना टाउन जाते हैं, जो कि पास में ही था उनके, वो मेडिसिन लेने के लिए। एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन। एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन। मेडिसिन तुमने भी बोला। एंशिएंट चाइनीज मेडिकेशन। और वहाँ पे काउंसिल वुमेन लियांग अनाउंसमेंट करने जा रही होती है। फिर तभी वहाँ पे क्लैंसी आ जाता है और बेन टेनिसन की उससे मुलाकात होती है और वहाँ पे तहलका मच जाता है। बाप रे। तो फिर क्लैंसी वहाँ पर वॉस्प्स का झुंड लेके आता है और काउंसिल वुमेन लियांग को किडनैप कर देता है। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है बेन टेनिसन वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसकी वाट लगा देते हैं। जैसे कि वाइल्ड मट की पावर कम नहीं करती, ना ही वो सूंघ पाता है, ना ही वो देख पाता है, जिसके कारण वो बचाने की जगह तहलका मचाता है। बाप रे। उसी तहलके में ग्वेन फंस जाती है फायर क्रैकर्स के बीच और गलती से चिंगारी लगा देता है। बाप रे। वहाँ पर आग लगने वाली होती है कि ग्रैंडपा मैक्स फटाफट वहाँ पर आते हैं और श्रिम्प का जूस लेके ग्वेन के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। 100 IQ। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है वो क्लैंसी जो है काउंसिल वुमन लियांग को किडनैप करके उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वो तोड़फोड़ होने वाली थी और उसको टॉर्चर करता है ब्लैक विडोज के झुंड के साथ, जो कि स्पाइडर्स होती है। वो ब्लैक विडो नहीं, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि ग्रैंडपा मैक्स जो है बेन को वो एंशिएंट चाइनीज रेमेडी देते हैं और उसका टेस्ट इतना वाहियात होता है उसका टेस्ट इतना वाहियात होता है और उसकी स्मेल भी कि बेन ऑलमोस्ट उल्टी कर देता है। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है बेन टेनिसन, ग्वेन टेनिसन और ग्रैंडपा मैक्स जाते हैं काउंसिल वुमेन को बचाने, काउंसिल वुमेन लियांग को बचाने। और बेन टेनिसन वहाँ पे 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को डराता है। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि 4 आर्म्स के फोड़े निकल आए हैं। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है ऐसे ही लटक जाएगी। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है मैं बोल दूं क्या होता है? मैं बोल देता हूँ, मुझे बोलने दो। लगी। हाँ। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो साइड इफेक्ट्स हुए होते हैं जुकाम के, वो 4 आर्म्स को भी हो जाते हैं एज अ रिजल्ट, और बहुत छींकता रहता है और काउंसिल वुमन के ऊपर भी छींक देता है और उसको बचा देता है ब्लैक विडो के झुंड से। फिर तभी वहाँ पे आ जाता है क्लैंसी और बेन टेनिसन और उसकी मुलाकात होती है। फिर क्लैंसी जो है वहाँ पर चींटियों का झुंड से 4 आर्म्स के ऊपर अटैक करता है। चींटी कोई नॉर्मल वाली नहीं, रेड एंट्स। 4 आर्म्स इतना पगला जाता है कि वो पूरी बिल्डिंग ही तोड़ देता है। फिर क्लैंसी रोने लगता है, हाय मेरी बिल्डिंग तोड़ दी। फिर क्लैंसी कहता है कि मैं तुमसे रिवेंज लूंगा इस सिटी को डिस्ट्रॉय करके। बाप रे। और फिर भाग जाता है वहाँ से। बाप रे। फिर ग्रैंडपा मैक्स अपना दिमाग यूज करते हैं 100 IQ और बताते हैं कि वो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में गया होगा, क्योंकि वहीं पर इतनी न्यूक्लियर पावर है कि वो पूरी सिटी को वाइप आउट कर सकता है। तो बेन टेन और उनकी गैंग जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको रोकने, और बेन टेनिसन वहाँ पे हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर वो हीट ब्लास्ट कम कोल्ड ब्लास्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि जुकाम की वजह से हीट ब्लास्ट के पास क्रायोकिनेटिक पावर्स हो जाती है, मतलब फ्रीजिंग करने वाली पावर। एग्जैक्टली। फिर क्लैंसी कॉकरोचेस का सूट पहनता है जो कि न्यूक्लियर ब्लास्ट को सर्वाइव कर सकते हैं इन थ्योरी, बट कार्टून डजंट गिव अ शिट। फिर ग्रैंडपा मैक्स वहाँ पे जो है मैनुअली न्यूक्लियर रिएक्टर को क्रिटिकल टेम्परेचर जाने से रोकते हैं। और ग्वेन थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है कि इनको इतनी सारी चीजें कैसे पता, क्योंकि तो हम तो जानते ही कि वो कौन है, प्लम्बरों के प्लम्बर, महाप्लम्बर। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि हीट ब्लास्ट यानी कि कोल्ड ब्लास्ट क्लैंसी को फ्रीज कर देता है और फिर वो रिएक्टर को भी फ्रीज कर देता है ताकि वो फटे नहीं और कोई मरे नहीं। और
और ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और बेन सिटी को बचा लेते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है बेन टेनिसन, ग्वेन टेनिसन और ग्रैंडपा मैक्स अपना ट्रिप को कंटिन्यू किए हुए हैं और बेंटन की तबीयत चैन में आ गई। फिर तभी वहाँ पे क्लैंसी आ जाता है और वहाँ पे वो कीड़ों से तहलका मचाने लगता है। पर बेंटन अपना दिमाग यूज करके वो चाइनीज रेमेडी को लेके सैनजोई एनपीएन अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, क्योंकि उसके सिरप में हनी मिला हो। बेन टेनिसन उस जार को फेंकता है और सारे इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते बाहर चले जाते। फिर क्लैंसी के पास कोई पावर नहीं होती है और ग्रैंडपा मैक्स उसको एक मुक्के में ही नॉक ऑफ कर देते और कहते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप। सो गाइस, हम लोग ने आपको एक समरी बता दी है, तो अब हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो भाई आपको इस एपिसोड के बारे में क्या अच्छा लगा? मुझे इस एपिसोड में एक चीज बहुत अच्छी लगी, कैसे बेन टेनिसन के एलियंस को भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। वैसे इस एपिसोड का नाम है मुझे दूसरी चीज वो बहुत अच्छी लगी कि इसमें ग्रैंडपा मैक्स अपना दिमाग कितना ज्यादा यूज करते हैं। 100 IQ और कुछ इसमें जब बेन टेनिसन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होके एक बाइक को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो वो बाइक बड़ी इंटरेस्टिंग लगती, बहुत ही अच्छा यूनिक डिजाइन बनाया था, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुकिंग। तो भाई तुमको इसमें क्या अच्छा लगा? मुझे इस एपिसोड में ये चीज बहुत अच्छी लगी, इसमें हीट ब्लास्ट कोल्ड ब्लास्ट में बन जाता है और वो न्यूक्लियर रिएक्टर को फ्रीज करके सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा देता है। हम लोग पिछले एपिसोड में ही बात कर रहे थे कि कैसे अगर बेन हीट ब्लास्ट में स्टक हो जाता तो भाई आग ही आग होती। बाप रे, आग लगा देता, आग लगा देता, आग लगा देता, आग लगा देता, बाप रे। पर यहाँ पे तो उल्टा ही है, यहाँ तो हीट ब्लास्ट ने सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है, वो भी अपनी क्रायोकिनेटिक पावर्स से, जो कि फ्रीजिंग वाली पावर्स होती हैं। दूसरी मुझे वो चीज अच्छी लगी कि कैसे 4 आर्म्स काउंसिल वुमेन लिया को छींक के बचाता है। तो भाई इसमें तुम्हें कुछ बुरी चीज लगी? इसमें मुझे वो जो विलन था वो बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आया। बहुत ही फॉरगेटफुल विलन था और बहुत ही लेम पावर्स थी उसके, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग पावर्स थी। थोड़ी बहुत मुझे मैन इन ब्लैक की याद दिलाता था। हाँ, मैन इन ब्लैक। तो भैया आप इस एपिसोड को कितने मार्क्स दोगे? मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.5। तो भाई तुम इसको कितने दोगे? मैं भी इसको 8.9 दूंगा। मुझे अच्छा लगा था कि इसमें कैसे जुकाम की वजह से सारे एलियंस भी इफेक्ट होते हैं और ये एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग भी था। बस अगर इस विलेन के ऊपर थोड़ा कुछ और स्टोरी डेवलप करते तो मुझे अच्छा लगता। एग्जैक्टली। तो गाइस, आपने ये जब एपिसोड देखा था तो क्या रिएक्शन था? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हमें कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आती है। एग्जैक्टली। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, हम लोग आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फ्रॉस्टी। One.